जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे जीवन के अनेक पहलुओं को नया रूप दे रही है। मानव बुद्धि की नकल करने और बड़ी मात्रा में डेटा का एनालिसिस करने की अपनी एबिलिटी के साथ एआई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है और इंडस्ट्री को भी बदल रहा है। जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़बरदस्त संभावनाएं हैं, इसके साथ साथ आने वाले संभावित खतरे भी अनेक हैं जिन्हें पहचानना और उनका समाधान करना बेहद महत्वपूर्ण है। इजराइल के इतिहासकार और दार्शनिक युवाल नोआ हरारी ने स्विट्जरलैंड के फ्रंटियर फोरम में इसी सब्जेक्ट पर एक कीनोट प्रेजेंटेशन दिया। तो आइए सुनते हैं उनके भाषण के कुछ महत्वपूर्ण अंश। एआई शायद इकोलॉजिकल सिस्टम के अर्थ को पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि 4 अरब वर्षों के लिए हमारे ग्रह पृथ्वी के इकोलॉजिकल सिस्टम में केवल ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म्स शामिल थे और अब या जल्द ही हम पहले इनऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म्स के इमरजेंस को देख सकते हैं। साइंस फिक्शन सिनारियोज आमतौर पर मानते हैं कि इससे पहले कि एआई मानवता के लिए कोई खतरा पैदा करे, इसे किसी खास माइलस्टोन तक पहुंचना होगा। पहले एआई को संवेदनशील बनना होगा, साथ ही अपनी कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स और इमोशंस को डेवलप करना होगा, वरना वो दुनिया पर कब्जा करना ही क्यों चाहेगा। दूसरा, एआई को फिजिकल वर्ल्ड में नेविगेट करने के काबिल बनना होगा। रोबोट्स को घरों, शहरों, पहाड़ों और जंगलों में घूमने में कैपेबल होना होगा। यदि वे फिजिकल वर्ल्ड के चारों ओर घूम ही नहीं सकते तो वे इस पर कब्जा क्यों करना चाहेंगे। मगर बुरी खबर यह है कि मानव सभ्यता के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए एआई को वास्तव में कॉन्शियसनेस की आवश्यकता ही नहीं है और ना ही इसे फिजिकल वर्ल्ड में घूमने की भी जरूरत है। पिछले कुछ सालों में एआई टूल्स पब्लिक स्फीयर में सामने आए हैं जो मानव सभ्यता के अस्तित्व को किसी गंभीर खतरे में डाल सकते हैं, और हमारे लिए इन नए एआई टूल्स की कैपेबिलिटीज को समझना भी मुश्किल है। वास्तव में एआई खुद को बेहतर बनाने के लिए और सेल्फ लर्निंग के भी कैपेबल है। यहां तक कि इन टूल्स के डेवलपर्स को भी नहीं पता कि उन्होंने बनाया क्या है, और वो खुद इन टूल्स की उभरती हुई एबिलिटीज और क्वालिटीज से अक्सर हैरान परेशान रहते हैं। एआई रिवॉल्यूशन के करंट फेज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि एआई उस लेवल पर लैंग्वेज की मास्टरी हासिल कर रहा है जो एवरेज ह्यूमन एबिलिटी से कहीं ज्यादा है, और लैंग्वेज में महारत हासिल कर एआई बैंकों से लेकर मंदिरों तक हमारे सभी इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे खोलने वाली मास्टर की को जब्त कर रहा है। क्योंकि लैंग्वेज वो टूल है जिसका यूज़ हम अपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए करते हैं और अपने मन में हेवनली विजन्स को इंस्पायर करने के लिए भी करते हैं। इसके बारे में सोचने का एक और तरीका यह है कि एआई ने मानव सभ्यता के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लिया है। इतिहास में हर ह्यूमन सिविलाइजेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा से लैंग्वेज ही रहा है, लेकिन फ्यूचर में हम पहले पंथ और धर्म देख सकते हैं जिनके ग्रंथ एक नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस द्वारा लिखे जाएंगे, और निश्चित रूप से पूरे इतिहास में धर्मों ने दावा किया है कि उनकी पवित्र पुस्तकें एक गैर मानव बुद्धि द्वारा लिखी गई थी। अबॉर्शन, क्लाइमेट चेंज या यूक्रेन पर रशियन इन्वेजन के विषय में हम जल्द ही खुद को ऐसे लोगों के साथ लंबी ऑनलाइन डिस्कशंस करते हुए पा सकते हैं जो हमें लगता है कि इंसान हैं, लेकिन वास्तव में एआई बॉट है। साथ ही एआई लोगों के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप्स बना सकता है और हमारे ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए इंटीमेसी की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। और अच्छी तरह से देखें तो अभी ऐसा कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि एआई के पास कोई चेतना है या उसकी अपनी कोई भावना है, लेकिन मनुष्यों के साथ फेक इंटीमेसी बनाने के लिए एआई को अपनी भावनाओं की ज़रूरत भी नहीं है। इसे केवल इससे जुड़ने के लिए हमारी फीलिंग्स को इंस्पायर करने में सक्षम होना होगा। ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन साइकोलॉजी का क्या होगा, क्योंकि एआई हमारे साथ इंटीमेट रिश्ते बनाने की लड़ाई में एआई से ही लड़ सकता है। ऐसे रिश्तों का इस्तेमाल करके वो हमें कन्विंस कर सकता है किसी खास वस्तु को खरीदने के लिए या किसी खास पॉलिटिशियन को वोट देने के लिए, यहां तक कि फेक इंटीमेसी पैदा किए बिना भी। नए एआई टूल्स का ह्यूमन ओपिनियंस और हमारे वर्ल्ड व्यूज पर गहरा इन्फ्लुएंस होगा। उदाहरण के लिए लोगों ने अभी से किसी एक एआई एडवाइजर को वन स्टॉप ओरेकल के रूप में सभी इंफॉर्मेशंस के सोर्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जो भी लोग या कंपनियां इन ओरेकल्स को कंट्रोल कर लेंगे वो बेहद शक्तिशाली हो जाएंगे, एक्सट्रीमली पावरफुल।
हम पोटेंशियली जिस बारे में बात कर रहे हैं वो मानव इतिहास के अंत से कम नहीं है, एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं है, बस जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं उसके ह्यूमन डोमिनेटेड पार्ट का अंत। हिस्ट्री क्या है? बायोलॉजी और कल्चर के बीच का इंटरेक्शन, हमारी बायोलॉजिकल नीड्स और डिज़ायर्स का एक इंटरेक्शन, जैसे कि फूड और सेक्स, और हमारी कल्चरल क्रिएशंस जैसे धर्म, कानून और इतिहास। ये वो प्रोसेस हैं जिसके जरिए धर्म और कानून फूड और सेक्स के साथ इंटरेक्ट करता है। अब हिस्ट्री के इसी इंटरेक्शन के कॉज का क्या होगा जब एआई हमारे कल्चर पर ही कंट्रोल कर लेगा? फिल्म मैट्रिक्स ने माना है कि ह्यूमन सोसाइटी का पूरा कंट्रोल हासिल करने के लिए एआई को पहले हमारे ब्रेन पर फिजिकल कंट्रोल पाना होगा और हमारे दिमाग को किसी कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने की ज़रूरत होगी। लेकिन ये गलत है। केवल ह्यूमन लैंग्वेज की महारत हासिल करके एआई के पास वो सब कुछ है जो हमें वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स यानी मैट्रिक्स में जोड़ने के लिए ज़रूरी है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का भी मानना है कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए या हज़ारों साल तक उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए उनके दिमाग में चिप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों सालों से ज्योतिषियों, कवियों और राजनेताओं ने लोगों को कंट्रोल करने और समाज को दोबारा बदलने के लिए लैंग्वेज और स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल किया है। अब एआई में ऐसा करने की संभावना है और ये कर भी सकता है। इसे हमें मारने के लिए हत्यारे रोबोट भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसानों को ट्रिगर खींचने के लिए मजबूर कर सकता है। हज़ारों वर्षों से मनुष्य एक बहुत गहरे डर की वजह से हॉन्टेड रहा है। इंसान ने माइंड को मैनिपुलेट करने और इल्यूजन क्रिएट करने के लिए हमेशा से स्टोरीज, इमेजेस और लैंग्वेज की पावर का इस्तेमाल किया है। प्राचीन भारत में बौद्धों और हिंदू संतों ने बताया है कि सभी मनुष्य माया के अंदर फंसे रहते हैं। जिसे वे माया कहते थे वो एक वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है। बुद्ध ने कहा है कि जिसे हम आमतौर पर रियलिटी समझते हैं वो अक्सर हमारे मन के अंदर का एक फिक्शन होता है। इन फिक्शंस में अपने बिलीफ के कारण लोग मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए एआई रिवॉल्यूशन हमें कार्ड डेमन के साथ आमने सामने ला रहा है। अगर हम अब भी सावधान नहीं हुए तो पूरी ह्यूमन काइंड पर इल्यूजन का एक पर्दा चढ़ सकता है और हम उस पर्दे को कभी भी नहीं फाड़ पाएंगे या ये महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि यहाँ कोई पर्दा है, क्योंकि हम सोचेंगे यही रियलिटी है। इससे पहले कि एआई हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, हमें क्विक एक्शन की ज़रूरत है। ड्रग कंपनीज बिना सेफ्टी चेक्स के नई दवाएं बाजार में नहीं उतार सकती। बायोटेक लैब्स अपने शेयर होल्डर्स को इम्प्रेस करने के लिए पब्लिक स्फीयर में नया वायरस नहीं छोड़ सकते। इसी तरह सरकारों को भी एआई को सेफ बनाने से पहले किसी भी रिवॉल्यूशनरी एआई टूल के पब्लिक डोमेन में रिलीज पर तुरंत बैन लगाना चाहिए। मैं एआई में सभी रिसर्च को रोकने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। पहला स्टेप पब्लिक पूल में रिलीज को रोकना है। अब आप सोच रहे होंगे या पूछ रहे होंगे कि एआई की पब्लिक डिप्लॉयमेंट को धीमा करने से लोकतंत्र पिछड़ जाएगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होगा। अनरेगुलेटेड एआई डिप्लॉयमेंट वो है जो डेमोक्रेसीज को डिक्टेटरशिप से हराने का कारण बनेगा। डेमोक्रेसी में कन्वर्सेशन अनेक लोगों के बीच होती है और कन्वर्सेशन रिलाय करती है लैंग्वेज पर। जब एआई लैंग्वेज को हैक करता है तो इसका मतलब है कि ये मीनिंगफुल पब्लिक कन्वर्सेशंस करने की हमारी एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे लोकतंत्र भी नष्ट हो सकता है। अगर हम क्योस का ही इंतजार करते रहेंगे तो इसे डेमोक्रेटिक तरीके से रेगुलेट करने में बहुत देर हो जाएगी। और अगर आपने एआई को समय पर रेगुलेट नहीं किया तो हम आने वाले समय में मीनिंगफुल पब्लिक कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे। कंक्लूड करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि हमारा सामना एक एलियन इंटेलिजेंस से हो रहा है, किसी आउटर स्पेस में नहीं बल्कि यहाँ पृथ्वी पर। हम इस एलियन इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, सिवाय इसके कि ये हमारी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए हमें इस एलियन इंटेलिजेंस की इररिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। इससे पहले कि ये हमें रेगुलेट करे, हमें इसको रेगुलेट करना होगा। तो दोस्तों, प्रोफेसर हरारी के विचारों से यही समझ आता है कि सही दृष्टिकोण और सतर्कता के साथ ही एआई टूल्स का इस्तेमाल होना चाहिए, अन्यथा ये हमारी दुनिया में क्रांति की जगह मानवता का विनाश ला सकता है।